अस्सलाम वालेकुम साथियों। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों ईद, नमाज, रोज़े को लेकर तमाम तरीके की राजनीति चल रही है। संभल के सीईओ की तरफ से तमाम अब उल्टे-सीधे बयान आते रहते हैं और यहाँ पर उनका ईद के लिए एक और बयान आ गया है। उन्होंने कह दिया है कि अगर आपको सेवई हमको खिलानी है तो आपको गुजिया खानी पड़ेगी। पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि जिसको भी होली के रंग से दिक्कत है वो घर से ना निकले। हालाँकि बाद में संभल के जो एसपी है संभल के जो डीएम है उन्होंने इस बात का कटाक्ष किया था। कहा था ये कोई ऑफिशियल हमारा बयान नहीं है, जो भी ऑफिशियल बयान होगा वो डीएम या फिर एसपी की तरफ से दिया जाएगा। और बाकी इनको कुछ सख्त निर्देश भी दिए थे कि इस तरह के बयान ना दें। लेकिन उसके बाद इन्होंने ईद की जो पीस मीटिंग बुलाई गई, उस पर भी इन्होंने इस तरीके के बयान दे दिया है। इसको लेकर इमाम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब ने भी इस चीज़ का विरोध किया है और कहा है कि एक देश के अंदर 2 कानून कैसे हो सकते हैं? आप सड़क पर नमाज़ नहीं पढ़ सकते, लेकिन सड़क पर आप होली खेल सकते हैं। सड़क पर आप पंडाल लगा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नमाज़ पढ़ेंगे तो आपका पासपोर्ट रद्द हो जाएगा, आपका वीज़ा रद्द हो जाएगा। इस तरीके की बातें करी जा रही हैं। यहाँ पर मेरठ के अंदर एक पुलिस अधिकारी ने एक बयान दिया, कहा कि अगर आप सड़क पर नमाज़ पढ़ते पाए गए, तो आपका पासपोर्ट रद्द कर दिया जा सकता है और ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। हालाँकि ऐसा कोई कानून नहीं है, कानून के दायरे में इसकी कोई महत्वता नहीं है, कोई भी पुलिस किसी का भी पासपोर्ट या फिर लाइसेंस रद्द नहीं कर सकती है। हालाँकि इस बेस पर क्योंकि उसने सड़क पर नमाज़ पढ़ी तो ये कतई गलत चीज़ है। यहाँ पर इस चीज़ का विरोध होना चाहिए लेकिन जो गोदी मीडिया है वो गोदी मीडिया इस चीज़ को बढ़ा-चढ़ा कर दिखा रही है। इस चीज़ को सही ठहराने की कोशिश कर रही है। हालाँकि गोदी मीडिया जो है वो हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ ही बयानबाज़ी करती रहती है, प्रोग्राम चलाती रहती है अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। इमाम पार्टी की तरफ से इस चीज़ का विरोध किया गया है, शौकत अली साहब ने इस चीज़ का विरोध किया है। इसके साथ-साथ कई और पार्टियों ने भी इस चीज़ का विरोध किया है और यहाँ पर जो अधिकारी है उनकी भाषाओं को देखकर लग रहा है कि ऊपर से कहीं न कहीं इन लोगों को छूट मिली हुई है। जो यूपी के पूर्व डीजीपी रहे हैं उन्होंने भी इस चीज़ का विरोध किया है और कहा है कि इस तरीके की बातें जो कर रहे हैं, तो ये जो इस क कहीं न कहीं इनके पास ऊपर से इनको ढील मिली हुई है, तभी लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। हालाँकि इनका काम है कि सुरक्षा-व्यवस्था बनाए रखें, आपसी भाईचारा बनाए रखें। अगर आप पीस कमेटी की मीटिंग में इस तरह की बातें करेंगे तो पीस का कोई सवाल पैदा नहीं होता है और यहाँ पर आप खुद आवाम के बीच भेदभाव का काम कर रहे हैं। संभल के सीईओ अनुज चौधरी इसी तरह के बयान देते रहते हैं। उन पर आरोप है कि वो संभल के अंदर जो दंगा हुआ था, वो भी उनकी ही वजह से हुआ था, उनकी ही आपत्तिजनक भाषा की वजह से हुआ था और यहाँ पर जो जामा मस्जिद के जो वहाँ पे सदर हैं जफ़र अली साहब, उनको जो गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने भी ये गिरफ्तारी के वक़्त ये बयान दिया था कि हमने संभल सीओ की पोल खोल दी है। संभल सीओ की तरफ से ही जो वहाँ पर 4 लोगों की जो मौत हुई थी यहाँ पर दंगे के दौरान वो संभल सीओ की तरफ से ही करी गई है या फिर संभल पुलिस की तरफ से वहाँ पर मौत हुई है। इसी वजह से हमको गिरफ्तार किया जा रहा है। अब देखना होगा कि यहाँ पर क्या रद्द-ए-अमल रहता है क्योंकि बहुत से लोगों का दावा ये है कि जब सरकार बदलेगी तो इन पर कोई कार्रवाई होगी। लेकिन ऐसा होगा या नहीं होगा तो बात की बात है। लेकिन अनुज चौधरी जो है इनको आज़म खान साहब ने पोस्टिंग दिलवाई थी, ऐसा लोगों का मानना है और आज़म खान के खिलाफ इन्होंने काम किया है। मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। चंद्रशेखर रावण जो कि आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद है, उनका ये बयान उन्होंने दिया है इनके बारे में कि यहाँ पर एक जाट पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी लीडरशिप खड़ी करना चाहती है, अनुज चौधरी के ज़रिए से। अनुज चौधरी के जो बड़े भाई और भाजपा के नेता हैं और यहाँ पर अनुज चौधरी को भाजपा एक हार्ड जाट नेता के तौर पर पेश करना चाहती है, जिससे जयंत चौधरी को नुकसान पहुँचाया जा सके। जयंत चौधरी खुद भाजपा के गठबंधन में है, हालाँकि जयंत चौधरी की तरफ से भी इस चीज़ का विरोध किया गया है, लेकिन वो भाजपा के गठबंधन में है। अगर वो सच में इस चीज़ का विरोध करते हैं, तो आप मंत्री आपके सरकार में मंत्री हैं, आप सरकार का हिस्सा हैं, आप इस चीज़ पर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? सिर्फ़ बयानबाज़ी कर देने से कोई भी बात हल नहीं हो जाती। इसी तरह से नीतीश कुमार जैसे अब वक्फ बिल के खिलाफ कोई भी उनका बयान नहीं आ रहा है, लेकिन वो मुसलमानों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के गठबंधन में है। नीतीश कुमार के मुस्लिम नेता जो हैं, वो नीतीश कुमार के गुणगान कर रहे हैं। इसी तरह से तमाम चंद्रबाबू नायडू वगैरह भी हैं। अगर ये आप सरकार का हिस्सा हैं, तो आपके पास ये अख्तियार आपके पास है कि आप उन लोगों पर एक्शन लें जो कि इस तरह के बयानबाज़ी कर रहे हैं। अब देख अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या आगे राजनीतिक समीकरण बनते हैं। यहाँ पर छत पर नमाज़ पढ़ने पर भी पाबंदी लगाने की बात करी जा रही है। सड़कों पर नमाज़ पढ़ते पाए गए तो आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है, आपका पासपोर्ट रद्द हो सकता है, इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। हालाँकि यहाँ पर बाकी समाज, बाकी धर्मों का जो प्रोग्राम होता है वो रोड पर होता है, इसका कोई किसी को ऐतराज़ नहीं है। हालाँकि मुसलमानों ने कभी इस चीज़ का विरोध नहीं किया, लेकिन जब मुसलमानों के मुद्दों पर इस तरह की बयानबाज़ी करी जाएगी तो मुसलमान भी आगे चलकर इस चीज़ का विरोध करता हुआ नज़र आएगा, ऐसा भी कई लोगों का दावा है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर दें, क्या यहाँ पर जो
मुसलमानों के लिए ताल्लुक से इस तरह की ईद और रमज़ान और नमाज़ को लेकर इस तरह की राजनीति चल रही है, क्या ठीक है या नहीं ठीक है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। खुदा हाफ़िज़।